पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को अपना दूसरा घर समझते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारा ये फीफा वर्ल्ड कप गल्फ स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। जहाँ पे फीफा का नाम आएगा वहाँ पे आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन भी आएगा, ग्लोबल एक चेंज आना है सऊदी अरेबिया में, सैलरीज को लेके भी एक चेंज आएगा। या जो नए जाने वाले होंगे उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये हमने वर्क स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम किया, लेकिन हमारा जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उसके ऊपर हमने फोकस नहीं किया। ये अब हमारे डिपार्टमेंट्स पे है कि हम किस तरह से फीफा वर्ल्ड कप 2034 है, इसके लिए मैन पावर को हम किस तरह तैयार करते हैं। अच्छा। हाँ भाई, फीफा सऊदी अरब आ गया तो क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तानी, जाहिर सी बात है एक बरादराना ताल्लुक है, सऊदी अरब से खुशी का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इस खुशी से हटकर भी पाकिस्तानियों के लिए इस फीफा में कुछ है, या बस हम मैच देखते रहेंगे और खुश होते रहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान का और सऊदी गवर्नमेंट को, और हमारे जितने भी पाकिस्तान में एक्सीडेंसीज़ हैं सऊदी गवर्नमेंट के, कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सऊदी अरेबिया के लिए। क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप आपने देखने में ये है कि दूसरा मुल्क है गल्फ़ स्टेट्स के अंदर जिसको ये मेज़बानी फीफा की तरफ से मिली है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारा ये फीफा वर्ल्ड कप गल्फ़ स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, क्योंकि फ़ुटबॉल जो है बहुत ज़्यादा मीन्स कि इंटरनेशनल गेम को समझा जाता है गल्फ़ स्टेट्स में। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया की, तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को अपना दूसरा घर समझते हैं। हमारे रिलीजियस एक कनेक्शंस हैं, और हमेशा से सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। हर मामले में सऊदी गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो वर्क फोर्स है उसके फिगर्स अब आने वाले वक्त में बढ़ेंगे। जो हमारे जो सऊदी गवर्नमेंट का और सऊदी हिज रॉयल हाइनेस का जो विज़न है 2030, ये फीफा वर्ल्ड कप 2034 जो है उसी का तसलसल है। कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तरक्की देखने में आएगी वहाँ पे। हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़्यादा आएगी, और हेल्थ केयर के अंदर आएगी। तो देखिए, जॉब्स की क्रिएशन तो बहुत ज़्यादा होनी है। अब यहाँ पे हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट का साथ मिलके प्लान आउट क्या कर सकते हैं पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए, ये देखने में आएगा कि हम कितना ज़्यादा इंटरेस्ट हम शो करते हैं। देखें, 25 से 27% रेमिटेंस हमारी सऊदी अरेबिया से जनरेट होती है, तो आपका मेन चंक तो सऊदी अरेबिया है। आपकी वर्क फोर्स 50 से 55% वर्क फोर्स सऊदी अरेबिया की तरह आज की डेट में भी जा रही है। तो हम सऊदीया के सेक्टर को लूज़ कैसे कर रहे हैं कि 2022 में जो हमारी वर्क फोर्स गई थी वो 2023 में हमारी कम हुई है, और 2024 में भी हमारी वो फिगर तकरीबन 90,000 से 95,000 2022 को लेके कम हुई है। अब इस फिगर को बढ़ाना है। यहाँ पे मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट पे तो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हम स्किल्ड कर दें, नई वर्क फोर्स को, यूथ को स्किल्ड करें, लेकिन जो हमारे पास स्किल्ड वर्क फोर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। वो स्किल्ड भी है, प्रोफेशनल भी है। अगर अनएम्प्लॉयड है या अच्छा करियर चाहते हैं तो उनका फोकस सऊदी अरेबिया की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपको हज और उम्रा की फैसिलिटी भी मिलती है, और दूसरा घर भी समझते हैं। और गल्फ़ स्टेट्स के अंदर हमारी पाकिस्तानी वर्क फोर्स बड़ा एक कंफर्ट जोन समझती है, क्योंकि उनको घर जैसा माहौल मिलता है। अब हमारे डिपार्टमेंट्स पे है, हमारी एसोसिएशन पे है, हम लोगों पे है कि हम किस तरह से इस जो विज़न 2030 है या फीफा वर्ल्ड कप 2034 है, इसको इसके लिए मैन पावर को हम किस तरह तैयार करते हैं। तो मैं तो दरख्वास्त करूँगा इस टाइम पे अपनी एचआर मिनिस्ट्री से, वजारत ख़ारजा से, कि ख़ारजा पॉलिसीज़ को और बेहतर करने की ज़रूरत है। सऊदी गवर्नमेंट ने हमेशा हमें वेलकम किया है। सऊदी गवर्नमेंट ने हमें लास्ट ईयर हमें एक खुशखबरी दी थी कि हम पाकिस्तान से 1 मिलियन वर्क फोर्स लेना चाहते हैं पर एनम। अब हम 1 मिलियन के बजाय हम 4 से 4.5 लाख पे खड़े हैं।
तो हमारे पास तो गैप अवेलेबल है। अब ये तभी मुमकिन है वर्क फोर्स को बढ़ाना जब हमारी गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट से बात करके, पाकिस्तान का मैं बारहा दरख्वास्त कर चुका हूँ कि कोटे को इन्हेंस करना है। हमारा कोटा कम है, दूसरे ममालिक की निस्बत हमारा कोटा कम है, उस कोटे को इन्हेंस कराएं। हमारे पास स्किल्ड वर्क फोर्स की कमी नहीं है। हमारे इस टाइम पे हमारे जो पिछले 2 साल में हमने इंडस्ट्री के अंदर हमारे क्राइसिस देखे हैं, इन्फ्लेशन का फिगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब मैं समझता हूँ कि वो हम कम बैक कर रहे हैं इसके अंदर, और हमारी इंडस्ट्री भी दोबारा जो हमारी 40-50% प्रोडक्शन पे आ गई थी, तो हमारी वो 60 से 70% प्रोडक्शन पे आ गई है। लेकिन फिर भी हमारे पास स्किल्ड वर्क फोर्स है। देखें, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को लेके हमें 2034 के फीफा वर्ल्ड कप को समझना होगा। 2022 में हमारी एसोसिएशन को, हम लोगों को बहुत सी परेशानियाँ देखने में आई थी वर्क फोर्स की डिप्लॉयमेंट के सिलसिले में। वो मेडिकल की सूरत में थी, और बहुत से हमारे इंटरनल मसाइल थे जिसकी वजह से हमें जो कतर गवर्नमेंट ने भी जो हमें कोटा एलोकेट किया था, हमने वो अचीव नहीं किया था। अब मैं समझता हूँ कि अब ये 2034 है, और मैं समझता हूँ कि जितनी इन्वेस्टमेंट कतर गवर्नमेंट ने की थी फीफा वर्ल्ड कप के लिए, सऊदी गवर्नमेंट उस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी। और जो एक नई टेक्नोलॉजी और सारा कुछ जो आ रहा है इस टाइम पे, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी वर्कफोर्स को तैयार भी करना होगा और डिप्लॉय करना होगा। इसके साथ साथ ये है कि हमारी जो यूथ है अभी वो तैयारी करें। देखिए, कंस्ट्रक्शन हमेशा से हमारे सऊदी सेक्टर के अंदर, हमारे कंस्ट्रक्शन साइड पे हमारी वर्कफोर्स ज़्यादा गई है, लेकिन अब हमें तैयारी करनी है हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोगों की तरफ। हमारे यूथ जो है हॉस्पिटैलिटी के ऊपर फोकस करें। हॉस्पिटैलिटी की बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलेंगी। हमारी जो पढ़ी लिखी यूथ है उसके लिए बहुत अच्छा चांस है इस टाइम पे सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि विजन 2030 आ रहा है और फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है। हॉस्पिटैलिटी में आएंगी, सिक्योरिटी में आएंगी, आपके हेल्थ केयर में आएंगी। ये वो जॉब्स हैं जहाँ पे आपकी जो मोस्टली जो आपकी जो यूथ है, 55 से 60% जो यूथ है, उसमें मेजॉरिटी आपके पास एजुकेटेड तो है, स्किल्ड नहीं है। तो एजुकेटेड यूथ को भी एक अच्छा मौका मिलेगा इस टाइम पे पाकिस्तान से कि वो सऊदी अरेबिया की तरफ जा सकें। रोड शोज़ हो रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। अभी 2 महीने पहले भी एक रोड शो हुआ है मैन पार्क को लेकर, ठीक है, रियाद के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि हमें, अगर हमारी एचआर मिनिस्ट्री ऑन बोर्ड ले, हमें पार्टिसिपेशन दे, हमारी एसोसिएशन को, प्यूपा को हमें पार्टिसिपेशन देने के, देखिए सजेशन हम दे रहे हैं, लेकिन सजेशन के साथ साथ पार्टिसिपेशन अगर देंगे तो हम वो ग्रास रूट लेवल पे वर्क फोर्स को तैयार करके भेज सकते हैं। वो चीज़ जानते हैं कि जो कि आगे जाने वाले वक्त के अंदर हमारी जो मैन पावर यहाँ से सऊदी अरेबिया या दूसरे किसी भी गल्फ़ ममालिक में जाएगी तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। हमारा पाकिस्तानी वर्क फोर्स हमारा एक सफ़ीर है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जो हुआ है पास के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा हमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो मैं खुदारा इस मौके पे अपने जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि स्पेशली सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं या दूसरे गल्फ़ स्टेट्स के अंदर रह रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस को समझना होगा। क्योंकि कुछ लोगों की वजह से मैंने देखने में यह है कि आपकी जो यहाँ पे पाकिस्तानी जो यूथ है जो कि बाहर जाने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन जब वो हमें अप्रोच करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि हमारे पास जॉब्स वो अवेलेबल नहीं है उनकी ट्रेड्स के अंदर, क्योंकि ये उन्हीं कुछ लोगों की वजह से हमें कम बैक, हमें जो मिलता है वहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है, तो हमारी वर्क फोर्स जो है वो अफेक्ट होती है। अच्छा नामी, आपका कतर फीफा वर्ल्ड कप जो था 2022 उसका तजुर्बा भी रहा, तो उस वक्त कुछ पॉलिसीज आई थी इंटरनेशनल, फीफा की तरफ से कोई पॉलिसी आई होगी, तो क्या समझते हैं अगर हुकूमत आपके साथ मिलकर एक क्राइटेरिया तय करती है और यहाँ से वर्क फोर्स ले जाने में आप कामयाब होते हैं, तो मराहत में कितना इजाफा हो सकता है? इसी पे काम करेंगे या फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अपने साथ मजीद कुछ मराहत भी लेकर आती, खुशियाँ लेकर आती? देखें, खुशियाँ बिल्कुल आएंगी, ज़रूर आएंगी जी इंशाल्लाह, क्योंकि आप देखें जहाँ पे फीफा का नाम आएगा वहाँ पे आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन भी आएगा, आईएलओ भी आएगा, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की इन्वॉल्वमेंट होती है, ह्यूमन राइट्स को देखा जाता है। ग्लोबल एक चेंज आना है सऊदी अरेबिया में, सैलरीज़ को लेके भी एक चेंज आएगा, क्योंकि
आपका जो फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 का हुआ था कतर में, तो सैलरीज इंक्रीज़ की थी एज़ पर द रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया उन्होंने बढ़ाई हुई थी। तो सऊदी अरेबिया में भी आपको मैं कह रहा हूँ कि ग्लोबल चेंज आएगा। जो हमारी वर्कफोर्स इस टाइम पे भी सऊदी अरेबिया में रह रही है या जो नए जाने वाले होंगे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ये। और इस मौके पे यही चीज़ है कि ये चीज़ हमें पाकिस्तानी जो हमारे इस टाइम पे तकरीबन 27 से 28 लाख वर्कफोर्स हमारे सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं। और आप ये देखें कि हमारे 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमारे जो पाकिस्तानी वर्कफोर्स जो वापस आने वाले जो फिगर है, वो कम है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया में रहने में ज़्यादा है। क्योंकि हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन सा ऐसा नौजवान हमारा जो 2 साल पहले या 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट पे गया था, तो वो उसने जॉब चेंज की है या वो अपने मुल्क वापस आया है। तो सऊदी अरेबिया से मैं समझता हूँ कि वर्कफोर्स का कमबैक जो है पाकिस्तान की तरफ बहुत कम है। ये बहुत अच्छा साइन है, ये एक सेटिस्फेक्शन है सऊदी अरेबिया की तरफ हमारी पाकिस्तानी वर्कफोर्स का। अच्छा, नानी, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा, जाहिर सी बात है हमारे हमसाय ममालिक भी इस दौर में शामिल होने की कोशिश करेंगे, वो अपना वर्क फोर्स भेजने की कोशिश करेंगे। तो हुकूमत तक कौन, यानी आप तो गाहे बगाहे पैगामात पहुँचाते रहते हैं, लेकिन हुकूमत को कौन समझाएगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना चाहिए? क्या चल रहा है, यानी आपकी मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है इस हवाले से? ऐसा ना हो कि इस दौर में भी हम पीछे रह जाएं, हमारे हमसाय ममालिक हैं कुछ, वो आगे निकल जाएं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे हमसाय ममालिक अपनी मैन पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं डिप्लॉयमेंट के अंदर भी, और प्रोसेस को बहुत आसान करते हैं। 2022 में भी हमें प्रॉब्लम देखने में आई थी और उसमें हमने एहतजाज भी नोट कराया था कि हमने वहाँ से कतर के जो हमने कोटा जो हमें मिला था, जो हमें खुशखबरी मिली थी वर्कफोर्स के लिए, वो हम अचीवमेंट नहीं हासिल कर सके थे। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे इदारों को मैं दरख्वास्त करूँगा यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, SIFC से, हमारी HR मिनिस्ट्री से, हम खारजा मिनिस्ट्री से, कि देखें ये बहुत अच्छा मौका है, हमें ऑन बोर्ड लें। सजेशन, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कहा कि सजेशंस नहीं, आप हमें पार्टिसिपेशन दें, ताकि हम पाकिस्तान से जो वर्क फोर्स का जो अब 4 से 4.5 लाख आ गई है। अभी ये चीज़ समझें कि 2022 में हमारे 5.25 लाख थी, तो अब हमारी वर्क फोर्स 4-4.25 लाख क्यों हुई है? जिस तरह हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो हमारी वर्क फोर्स क्यों नहीं बढ़ रही सऊदी अरेबिया की तरफ? ये हम चीज़ सोच नहीं रहे। हम स्किल डेवलपमेंट और अपना फंड जो है वो हम स्किल डेवलपमेंट पे तो लगा रहे हैं, लेकिन बाहर से हमारी वर्क फोर्स की डिप्लॉयमेंट और हमें वो वहाँ से जो हमें जो जॉब्स की क्रिएशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ कम मिल रही है। तो इसमें हमारा जो मेन अमल दखल होगा वो हमारा खारजा पॉलिसी होगी। वो अगर खारजा पॉलिसी सऊदी गवर्नमेंट के साथ बात की जाएगी और हमारा कोटा एनहेंस हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि 2025 से ऑनवर्ड हम वर्क फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा भेज सकेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम करीब आएगा आपकी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ेगी, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स बढ़ेंगी, हेल्थ केयर की जॉब बढ़ेंगी। हमें ये टारगेट रखना चाहिए कि 2025 में, और उसके लिए हमारे पास पूरी तैयारी है, डॉक्यूमेंटेड बातें हैं कि 2025 में हम एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख वर्क फोर्स, अगर हमारा ये साल 2024 जो है 7 लाख और 10,000 पे ऑलमोस्ट हमारा जो क्लोज होगा, 7 लाख 10 से 7 लाख 15 वर्क फोर्स पे क्लोज होगा, तो पिछले साल से ये फिर कम है। हमने वर्क स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम किया, लेकिन हमारा जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उसके ऊपर हमने फोकस नहीं किया जो अवेलेबल है। तो खुदारा वो जो फंड हैं जो नई स्किल डेवलपमेंट पे लग रहे हैं वो लगाएं, ज़रूर लगाएं, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल वर्क फोर्स है, ट्रेंड, स्किल्ड, प्रोफेशनल बच्चे हमारे पास हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए, उनके लिए प्रॉपरली प्लेटफॉर्म, जो हमारा एसोसिएशन का भी प्लेटफॉर्म है, हम प्रमोटर्स का है, तो हमें ऐसी पार्टिसिपेशन दे ताकि हम उनको भी यूटिलाइज़ कर सकें, और ताकि आने वाले वक्त में 2025 में सऊदी अरेबिया की तरह हमारा टारगेट है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर हमें सपोर्ट करेगी, तो इस वर्क फोर्स को जो अभी 4 से 4.25 लाख सऊदी अरेबिया की तरफ है, इसको हम एटलीस्ट 6 लाख पे लेके जाएं। 2.25 लाख का अगर आप उसके अंदर हम इजाफा कर पाएंगे, तो आप देखेंगे कि 2025 के अंदर हमारी रेमिटेंस इंशाअल्लाह व ताला हम $40 बिलियन को क्रॉस कर देंगे।